चलिए ट्रेडर्स देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या हमारे प्राइस एक्शन के लेवल्स रहने वाले, साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो लास्ट डे फ्राइडे के दिन हुआ क्या, आप देखोगे कहीं ना कहीं लास्ट डे की जो अपनी ये रेंज थी, इस रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी ओपन हुई है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बनाई, इस लेवल का इसने ब्रेकआउट भी दिया, बट सस्टेन नहीं कर पाई। और यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ पे इस लेवल के ब्रेकडाउन के साथ ही काफ़ी अच्छा फॉल यहाँ पे हमें स्ट्रेट देखने को मिला, जिसकी वजह से काफ़ी डिसेंट रिटर्न यहाँ पे हमें पुट साइड मिले थे। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो आपको पता भी होगा, हमने यहाँ पे पुट साइड और ये सारे लेवल शेयर किए थे यहाँ पे। अब कल के लिए हमारा क्या व्यू रहेगा, देखो अभी के लिए मैं सारी चीज़ें हटा दूँ, एक बार आपको मैं 920 सॉरी 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को दिखाना चाहता हूँ, ईएमए को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यूसली सपोर्ट 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 ले रही थी 50 एमए से। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ही इसी सेम पॉइंट पे यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन भी देखने को मिला, और उसके बाद अगेन एक लेवल से जो कि यहाँ कहीं का लेवल बन के आ रहा है, यहाँ से अगेन इसके अंदर बाइंग आई है लास्ट एंडिंग आवर में फ्राइडे के दिन। तो अब कल का क्या व्यू रहता है, बाई चांस मान लीजिए मार्केट ओपन होती है हमारे 50 ईएमए के नीचे, हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले, बट अगर बाई चांस किसी भी रीजन से इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है, मे बी फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग के बाद, हो सकता है गैप अप ही ओपन हो जाए। अगर गैप अप ओपन होगी तो यहाँ पे फिर सेकंड कंडीशन बनेगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट वो सिर्फ प्राइस एक्शन पे। यहाँ पे पहले बेसिकली ये रह सकता है, अगर मार्केट जाती है और इससे ऊपर निकलती है 5 या 15 मिनट की कैंडल, तो मार्केट अगेन एक अप ट्रेंड में प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे आएगी एज ऑफ जो करंटली हमारे पास चार्ट रन करा है, क्योंकि ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये लेवल देन आ सकता है वहां पे उस टाइम के लिए। नीचे की तरफ अब अगर जाएगी तो 200 ईएम में हमारे पास अभी एज के लिए 40,600 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मेरे को नजर आ रहा है, अगर मार्केट किसी भी वजह से नीचे जाती है। बट क्लोजिंग आप देखोगे ना प्राइस वाइज तो 41,000 से ऊपर है, ये काफी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। लेट्स सी देखते हैं, जैसा भी वो तो ओपन मार्केट ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा। अभी लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल मेरे पास आएगा एक तो बिल्कुल परफेक्ट, जो कि पहले भी लास्ट डे का लो रह चुका है। साथ ही साथ आप 5 मिनट पे इसको देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है। आप देखिए एक बार एंड देन आज जो फ्राइडे का डे गया है यहाँ पे एंड यहाँ पे फिर इसका ब्रेकडाउन और रीटेस्ट यहाँ हमें देखने को मिला। तो अब क्या होगा, मार्केट जैसे ही यहाँ से वापस इस लेवल पे पहुंचेगी किसी भी वजह से, या क्योंकि इस लेवल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और उसके बाद बाइंग आएगी, तो ये लेवल पहले भी रेजिस्टेंस है और अभी ये रेजिस्टेंस की तरफ फिर से एक्ट कर सकता है। किसी भी हालत में अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है तो हम सी साइड की ट्रेड यहाँ प्ले कर सकते हैं। हमारे लिए परफेक्ट लेवल रहेगा 41,200 का। अगर मार्केट 41,200 को ब्रेक करती है तो हम कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे 30-40 पॉइंट का इस लेवल के नीचे ही रखेंगे। बाई चांस आता है तो एसएल हिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, 30-40 पॉइंट लेके हम निकल लेंगे। अगर हमारी डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो 41,350 फर्स्ट टारगेट और 41,450 सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा। और इन लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया है तो 41,600 और 700 के, या जो लाइफ टाइम हाई 41,800 का लेवल है, उनके दवार भी हमारे लिए खुल जाएंगे, डोर्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। तो 41,200 का लेवल 4 कॉल साइड रहेगा। और यहाँ पे जो छोटा लेवल है ये वाला, ये भी एक्ट कर सकता है, हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन दे, बट चांसेज कल के दिन वेरी हाई है कि यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग होगी। यहाँ पे आप देखोगे ना रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी मेरे को नजर आ रहा है, बाई चांस ये कैसे भी कंप्लीट होता है, यहाँ से निकलती भी है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें चार्ट के अंदर नजर आ रही है। कॉल साइड हमारी ये प्रोबेबिलिटी रहेगी। पुट साइड अब कहाँ बात कर सकते हैं, अभी देखोगे तो मार्केट को 5 मिनट पे यहाँ से ट्रेंड लाइन भी स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही साथ छोटे छोटे 2-3 सपोर्ट्स भी इसने बना दी थी इस लेवल पे, एक डे के लो पे। तो बट हमारे लिए इस सपोर्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस वाले की, हमारे लिए सिर्फ इस डे के लो की एक इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से रीजन क्या है इसके पीछे का, मैं 2 रीजन आपको बताने वाला हूं। एक क्या होगा, एंडिंग का जो हावर है मार्केट इस रेंज में, ये रेंज जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट का इसने वर्क किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये सारी चीजें क्या है ना कॉम्बिनेशन बना रही है। यहाँ पे भी वही सेम हुआ, रेजिस्टेंस और अभी करंटली ये रेजिस्टेंस, और नीचे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया, आप देख रहे होगे ये जो लो है इसके आसपास, यहाँ अगेन भी इसने सपोर्ट लिया। तो हर जगह एक प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन बनती हुई मेरे को नजर आ रही है। तो इसकी वजह से अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है तो ये लेवल जो है 40,900 हो सकता है यहाँ से अगेन बाइंग आ जाए, तो हम इस लेवल पे ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज वो हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड नहीं रहेगी। हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड रहेगी 41,800 के नीचे, इससे नीचे निकलती है हम पी साइड के ट्रेड में एंट्री लेंगे। 40,600 हमारा टारगेट रहेगा, 40,500 सेकंड टारगेट रहेगा। ऐसे यहाँ पे हमें 30-35 पॉइंट का ही रखना है, ये हमारे लेवल्स रहेंगे। अब एक सेकंड कंडीशन भी बनती है, हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए बिल्कुल और यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करे,
तो भी हम कॉल साइड की सी साइड की में एंट्री ले सकते हैं। वो तो गैप अप ओपनिंग का मैंने बताया 41,200 के ब्रेकआउट पे, बट बाई चांस ये भी तो एक लेवल है ना 41,050 का, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भी हम कॉल साइड में एंट्री प्ले कर सकते हैं इन आवर बैंक निफ्टी। अब एक जो कंडीशन मैं 920 ईएमए के साथ समझा रहा था ऑन 15 मिनट चार्ट पे 50 टू 100 ईएमए के साथ जो कंडीशन है वो समझने की कोशिश कीजिए। 50 ईएमए कंटिन्यूसली काफी दिनों से अप ट्रेंड में मार्केट में चल रहा था, 200 तो चलो स्टिल भी अभी अप ट्रेंड में, इससे नीचे मार्केट गई नहीं है 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अभी इसके मिडल में है। हो सकता है ये वाला जो लेवल है 41,100 का और नीचे की तरफ 40,600-700 की रेंज, अगर मार्केट साइडवेज रहती तब की तो इस रेंज के अंदर रह सकती है, जो कि हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रह जाएगा। बट अगर ये ऊपर निकलती है इस लेवल से या गैप अप ही ओपन हो जाए, और गैप अप ओपन भी काफी बड़ा हो जाए 200 300 400 पॉइंट का, कितने का भी हो सकता है, देखो पहले से हम प्रीडिक्ट नहीं कर सकते। यूएस मार्केट को देख के अभी करंटली लग रहा है कल गैप अप ओपन होने वाली है अपनी मार्केट मंडे के दिन को। तो क्या होगा, गैप अप ओपन होगा ओवरनाइट। अभी लास्ट डे मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव था, अगर इंट्राडे देखें लास्ट आवर में जरूर बाइंग आएगा, बाकी तो नेगेटिव ही था। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत हैवी पी बाइंग की होगी, सी सेलिंग भी की होगी ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए, थोड़ी बहुत नीचे हो जाए, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। बट बाई चांस कल के दिन उनके अगेंस्ट में मार्केट ओपन हो जाती है, एक बात बताइए, पी बायर्स के लिए और सी सेलर्स के लिए बहुत लॉस वाली कंडीशन कौन सी रहेगी, बड़ा गैप अप। अगर काफी बड़ी पॉजिटिव मार्केट ओपन होती है तो इन दोनों के लिए खतरे की घंटी यहाँ पे बन के निकल के आएगी। और इन दोनों के लिए अगर खतरे की घंटी है तो किसी भी हालत में क्या होगा, मार्केट में ये मार्केट को वापस थोड़ा सा नीचे पुल बैक करेंगे और ये अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं एक पी बायर हूं, मार्केट ऊपर ओपन होती है और थोड़ा बहुत नीचे आती है, मैं अपनी पी बाइंग की पोजीशंस को एग्जिट करता हूं, तो मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा, पी सेलर्स में। पी बाय था उसको एग्जिट करूंगा तो पी सेलर्स में, तो वो मार्केट में फिर से बाइंग लाएगा। पी सेल कौन करते हैं, जो मार्केट में जिनका पॉजिटिव व्यू होता है। तो जब ये पी बायर्स कन्वर्ट होंगे पी सेलर्स में, या जो सी सेलर्स हैं ओवरनाइट जो लेके गए हैं, वो जब कन्वर्ट होंगे सी बायर्स में, तो मार्केट में एक अगेन पॉजिटिविटी आएगी। तो ये कंडीशन भी थोड़ी सी याद रखना, कल के दिन हो सकती है अगर बड़ा गैप अप यहाँ पे ओपन हो। तो ये हमारे चार्ट के लेवल है, काफी सिंपल अभी मार्केट रन करी है, कोई ऐसी इश्यू वाली बात होनी चाहिए। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन को, ऑप्शन चेन हमें क्या सजेस्ट करिए। बैंक निफ्टी अभी करंटली 41,000 के आसपास है, सभी को पता है। एट द कह सकते हैं हमारे पास अभी के लिए 41,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ ओवाई भी देखोगे 71,000 एंड 61,000। क्या हो रहा है, मार्केट में नीचे से भी अच्छी हुई है, ऊपर से भी अच्छी हुई है। कोल सेलर्स भी अच्छी खासी बैठे हैं यहाँ पे 71,000 के आसपास, और पुट सेलर भी 61,000 के आसपास बैठे हैं। तो मार्केट में कल के दिन अगर यहाँ से ऊपर ओपन होती है तो एक तरफ के लोगों को अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो ट्रैप हो जाएंगे। उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बाइंग या एक्स्ट्रा सेलिंग आ सकती है, तो वो भी आपको ओवाई के बेस पे देखनी है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास 41,000 आप देखोगे ना, बीच में और कहीं पे ओवाई नहीं, 41,300 पे 52,000 के आसपास की यहाँ ओवाई अवेलेबल है। ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। देन 41,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सपोर्ट्स की अगर बात करें, नीचे देखोगे कहीं पे अच्छी ओवाई नहीं है, कहीं पे भी आप देख लो, कहीं पे 50,000 से बड़ी ओवाई हो 41,000 के अलावा कहीं पे अच्छी ओवाई नहीं है, तो इसमें अच्छा सपोर्ट नहीं है। सिर्फ 40,500 पे एक 42,000 की है, ये एक सपोर्ट हो सकता है। बाकी बीच के कितने भी लेवल से इनका कोई अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी के लिए मेरे को नजर नहीं आ रहा। ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की डाटा एज पर द करंट टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 लास्ट डे कैसा रही है आप देखोगे, 28 को काफी अच्छी बाइंग आई है मॉर्निंग से ही। यहाँ पे आपको एक और चीज भी दिखेगी, 28 को बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड थी, बट निफ्टी पॉजिटिव या फ्लैट थी, साइडवेज या पॉजिटिव की तरफ ही मार्केट यहाँ पे ट्रेवल करी थी। साथ ही साथ यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे ना, डे इस लो से इस हाई के नीचे, तो भी मार्केट हमारे गोल्डन जोन से जाके फिर से बाइंग। कोर्स मेंबर्स को सभी को पता होगा फिबोनाची पे, या मैं डेफिनेटली सोनी इसके ऊपर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से हम फिबोनाची को यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था लास्ट डे का मार्केट। इससे क्या सजेस्ट हो रहा है, निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी नेगेटिव, कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक तरफ नहीं जा पा रही। आज जिस दिन ही एक तरफ जाएंगी बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, शायद ओवरनाइट ही बड़ा गैप अप आ जाए, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। बट यहाँ आपको एक नजर आएगा, रजिस्टेंस 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 रजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट सपोर्ट
सपोर्ट। लगभग निफ्टी 50 लास्ट 3 डेज से एक टाइप का ही पैटर्न फॉलो करिए, बाइंग आ जाती, सेलिंग आ जाती, सेलिंग आ जाती, बाइंग आ जाती। लास्ट 3-4 डेज से निफ्टी यहाँ पे एक रेंज के अंदर ही घूम रही है। यहाँ पे जो हमारी मूरे ट्रेडिंग वाले दिन भी मार्केट में कोई ऐसा मूव नहीं था, बिल्कुल टोटल साइडवेज थी। तो यहाँ पे सी साइड की एक प्रोबेबिलिटी नजर आएगी मेरे को इस लेवल से ऊपर। यहाँ पे इस लेवल को मार्क कीजिएगा और ये लेवल यहाँ तक इतना बड़ा रहेगा। रीजन क्या है, यहाँ पे भी ये टेस्ट हो चुका है और यहाँ पे भी फाइनल हावर में ये टेस्ट होने को आया है। और ये जब फिबोनाची इस प्रकार से जब गई है 50 के लेवल से, जो अपना गोल्डन जोन होता है उसके लेवल से, तो ये जो स्विंग ब्रेक होगी ना, यहाँ से एक नया ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है फॉर निफ्टी 50। तो हमारा जो लेवल रहेगा कॉल साइड का 17,845 के लेवल से हम सी बाय कर सकते हैं इन निफ्टी 50, जिसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट और जस्ट 20 पॉइंट्स का। इससे बड़ा स्टॉप लॉस हमें निफ्टी 50 में किसी भी हालत में नहीं रखना है। और इसके बाद जब जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,918 का, और उसके बाद 18,000 का लेवल, और उसके बाद तो हमारे पास लाइफ टाइम हाई भी आ जाता है इन निफ्टी 50। ये हमारे 3 लेवल्स यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर एज पर चार्ट अभी करंटली रह सकते हैं। पी साइड की क्या प्रोबेबिलिटी है, पी साइड आप जैसे मैंने अभी बताया, अगर फिबोनाची लगाते हो तो गोल्डन जोन यहाँ कहीं पे आ रहा है इसी लेवल के आसपास। तो क्या हो सकता है, मार्केट अगर नीचे वापस आती है और इस लो को, इस स्विंग को ब्रेक करती है जो कि 17,725 का लेवल है, इससे नीचे हम पी बाय कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 17,650 का और फाइनल टारगेट 17,575 का। हम ये 2 लेवल्स के लिए हम पी बाय भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ आपको स्टॉप लॉस जस्ट 15 पॉइंट या 20 पॉइंट्स का ही रखना है। यहाँ पे भी ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं देने वाले इन निफ्टी 50। निफ्टी 50 में ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की कोई सेंस बनती नहीं, बिकॉज लगभग क्या है ना, बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल होती है, तो निफ्टी 50 भी आजकल तो चलो वोलेटाइल है, वैसे साइडवेज ज़्यादा रहती है एज द कंपेरिजन ऑफ बैंक निफ्टी, बिकॉज ये काफ़ी इंडेक्स को अपने अंदर होल्ड करती है। वही निफ्टी 50 सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स को ही अपने अंदर होल्ड करती है। दैट्स वाई वहाँ का और यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये हमारे पी और सी के लेवल्स रहेंगे निफ्टी 50 चार्ट्स में, आप अपने लेवल से लगा लीजिएगा। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं अभी निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन की अगर हम बात करेंगे, अभी एट द मनी 17,750 या 17,800 के आसपास है, क्योंकि क्लोजिंग इसकी 786 के अराउंड यहाँ पे मेरे को नजर आ रही है। तो 17,750 या 850 को देखोगे, 17,800 पे 98,000 कॉल सेलर्स है, और पुट साइड देखोगे 61,000, यहाँ पे 90,000, और ऊपर की तरफ देखोगे और अच्छी हुई आपको 18,000 लेवल पे 98,000। ये दोनों लेवल सेम ओवाई के साथ अवेलेबल है। अब माई चांस, जैसे मैंने बताया, मार्केट में पॉजिटिव ओपन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो कॉल सेलर्स क्या ट्रैप होंगे या नहीं होंगे, बहुत हैवीली ट्रैप होंगे, और थोड़ा बहुत फॉल आएगा, कंडीशन को समझना, थोड़ा बहुत फॉल आएगा, तब ये निकलेंगे, फिर से बाइंग आएगी। ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मैट कर सकती है। या फिर ये भी हो सकता है गैप अप ओपन के साथ ही मार्केट में सेल ऑफ आए, और सेल ऑफ आने के बाद इस लेवल के आसपास अगेन मार्केट हमें देखने को मिले 800-850 की रेंज में, और फिर वहाँ से साइडवेज भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये निकलते रहेंगे, मार्केट थोड़ा सा फॉल आएगा, ये निकलेंगे, फिर आएगा, फिर निकलेंगे, फिर आएगा, फिर निकलेंगे, क्योंकि ये ट्रैप हो चुके हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप आता है तो ये हमें ऑप्शन चेन सजेस्ट करिए। साथ ही साथ आप लाइव मार्केट के लिए, जैसे मैंने हमारी पूरी जो ऑप्शन चेन की वीडियो बना रखी है, ट्रेडिंग टी की एक वेबसाइट बनाई थी, देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ मेरी पर्सनल सजेशन है आपको। लाइव मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी की सारी डाटा एज पर इस प्रकार से देख सकते हो, जो भी आप देखना चाहो। साथ ही साथ ट्रेंडिंग, ओवाई, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसी लगी वीडियो बता देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट